राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बाजार से आज के समय में हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी हम वस्तु लेकर आते हैं बाजार से, तो जो हमें कैरी बैग मिलते हैं उसके ऊपर भगवान की छवि या भगवान का नाम लिखा होता है। हम कोई प्रसाद लेते हैं, कोई प्रसाद का जो बॉक्स होता है या जो कैरी बैग होता है उसके ऊपर भगवान की छवि भगवान का नाम लिखा होता है। हम जो शादी के कार्ड देखते हैं आज के समय में उसके ऊपर भी भगवान की छवि भगवान का नाम होता है। तो ऐसा भगवान की छवि और भगवान का नाम ऐसी चीज़ों पर क्यों नहीं होना चाहिए। आइए आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर भगवान की छवि या भगवान का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे कि विवाह का कार्ड होता है, उसके ऊपर आप केवल सूचना दीजिए, केवल आप लड़का लड़की का नाम दीजिए, पूरी सूचना दे दीजिए कि विवाह का जो पूरा प्रबंध है वो किस प्रकार से है, लेकिन उसके ऊपर भगवान की छवि या भगवान का नाम जो लिखा हुआ होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप किसी को वो कार्ड देंगे तो वो उस कार्ड को कार्ड की तरह ही इस्तेमाल करेगा, उसको मंदिर में रख के और उसको पूजा नहीं करेगा, तो वो उसको पैरों में फेंक देगा या कहीं और डस्टबिन में फेंक देगा। तो ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम भगवान का नाम उसके ऊपर नहीं लिखवाएंगे या भगवान की छवि नहीं देंगे तो हमारा मंगल कैसे होगा, वो मंगल सोचकर उसके ऊपर वो लिखवाते, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका मंगल नहीं होगा, उनका अमंगल हो जाएगा। क्योंकि वही भगवान की छवि या भगवान का नाम जिनको हम मंदिर में पूजते हैं वही हमारे पैरों में लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि बहुत बड़ा अपराध होता है। जैसे कि कोई पोस्टर वगैरह है उसके ऊपर भगवान की छवि भगवान का नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद जब वो पुराना हो जाता है तो उसको फाड़ कर फेंक देते हैं, तो वो पोस्टर वहीं पर ही पैरों में ही पड़ा रहता है। उसको कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको उठाकर कोई जल प्रवाह करने के लिए जाएगा, वो वहीं पैरों में ही पड़े रहते हैं। अब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि वो छवि ही तो है, तो आप स्वयं विचार कीजिए, जो मंदिर में आप रखकर पूज रहे हैं तो वो भी तो छवि स्वरूप में है, उनको भी तो भगवान मानकर ही पूज रहे हैं। अगर वो भगवान है तो जो पोस्टर में छवि है क्या वो भगवान नहीं है? आप स्वयं सोचिए कि ऐसा करना कितना बड़ा अपराध हो सकता है, कितना बड़ा पाप हो सकता है। जैसे कोई कैरी बैग है, उसके अंदर आप सामान लेकर जा रहे हैं, आप कैरी बैग उसके अंदर हर तरह का सामान जा सकता है। उसके अंदर आप जूते ही लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर राधे श्याम लिखा है, सीताराम लिखा है या शिव जी का कोई नाम लिखा है, तो आप स्वयं विचार कीजिए क्या ये सही है? क्योंकि ना तो देने वाला समझ रहा है इस चीज़ को और ना ही लेने वाला समझ रहा है। इस चीज़ को समझना चाहिए, जिस भगवान के नाम को हम मंदिर में रखकर पूजते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनका नाम उस कपड़े के ऊपर लिखा हुआ है, उस कैरी बैग के ऊपर लिखा हुआ है और उसके अंदर आप जूते डालकर ला रहे हैं। आपकी क्या मानसिकता है? आपको स्वयं विचार करना चाहिए। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। जितनी भगवान की छवि का हम आदर कर सकते हैं उतनी ही छवि हमें रखनी चाहिए। अब आपने मंदिर में बहुत सारी छवियाँ लाकर रख ली हैं, अब वो पुरानी हो जाएंगी, फिर आप उनको किसी पेड़ के नीचे रख देंगे, कहीं जमुना के किनारे रख देंगे, उनको सही से फिर अंतर ध्यान भी नहीं करेंगे, तो क्या ये सही है? जिनको आप मंदिर में रखकर पूज रहे हैं, जिनका आपने अभिषेक किया, उसके बाद जब वो पुराना हो गया तो आपने घर से निकाल कर उनको बाहर किसी वृक्ष के नीचे रख दिया, कहीं सड़क के किनारे रख दिया, क्या ऐसा करना सही है? जिन भगवान को आप मंदिर में पूज रहे हैं तो उन मूर्ति में भी तो वही भगवान विराजमान है। जब आप उनका आदर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किस प्रकार से भगवान का आदर कर सकते हैं? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा छवि लगा देने से, भगवान का नाम लिख देने से उनका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा या उनका बहुत ज़्यादा मंगल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से उनका अमंगल ही होगा। क्योंकि जब वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम या छवि लिख रहे हैं, जब वो किसी के पैरों में जाएगा, कूड़े में जाएगा, तो क्या उनका मंगल होगा? आप स्वयं विचार करिए। और जो लोग सोचते हैं कि अगर हम शादी के कार्ड के ऊपर भगवान का नाम नहीं लिखेंगे या भगवान की छवि नहीं लगाएंगे या किसी कैरी बैग के ऊपर भगवान का नाम या छवि नहीं लगाएंगे तो उनका मंगल कैसे होगा, उनका व्यापार कैसे चलेगा, तो ऐसा उनकी सोच बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ऐसा करने से उनका अमंगल हो जाएगा। जब वो किसी के पैरों में जाएंगे, पैरों के नीचे आएंगे, तो उस कारण से उनके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, उनका बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उनकी बुद्धि कभी भी सही फैसला नहीं कर पाएगी। इसीलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। आप गुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं और हम सभी को भी यही कोशिश करनी चाहिए, यही प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जिनके ऊपर भगवान की छवि है, भगवान का नाम लिखा हुआ है। वो हमारे इष्ट है, हमारे आराध्य देव हैं, उनका हमें बहुत ही सम्मान करना चाहिए। जो उस वस्तु को बना रहा है, जो उस वस्तु को बेच रहा है और जो उस वस्तु को खरीद रहा है, इन तीनों को बराबर दंड मिलता है। अगर कोई अच्छा कार्य है तो इन दोनों को बराबर पुण्य भी मिलता है और अगर बुरा कार्य है तो इन तीनों को बराबर
पाप भी लगता है। तो इस विषय के ऊपर हमें विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई, अब मान लीजिए जैसे कोई धार्मिक कार्य कर रहा है, कोई अगरबत्ती धूपबत्ती बेच रहा है, उसके ऊपर भगवान की छवियाँ लगी हुई हैं और वही पैकेट जो है बाद में पैरों में आते हैं या कोई डस्टबिन में फेंक देता है, तो इससे कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपमान है हमारे भगवान का। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए कि ऐसा हम बिल्कुल भी ना करें। या तो हम ऐसी वस्तु में लेना बंद कर दें और या तो हम ऐसी वस्तु बेचना बंद कर दें। इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर हमें विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। अगर आपने कोई पोस्टर छपवाना है, शादी का कार्ड देना है या व्यापार के लिए आपने कुछ ऐसा पोस्टर वगैरह छपवाने हैं, तो उसके ऊपर आप अच्छे से अच्छी जानकारी दीजिए, अच्छे से अच्छी शब्दों का प्रयोग कीजिए, लेकिन उसमें भगवान का नाम या भगवान की छवि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ही सुकृत नष्ट होंगे, हमारी ही बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।